बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। सखी शहबाज कलंदर ये लाजवाल कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दों से बरसरे पैकार ये फरिश्ता सिफ्त लोग वाकई अपनी जान की परवाह नहीं करते। कांस्टेबल शहीद अलीम पंवर भी उन लोगों में से एक हैं जो मुल्क और कौम की खातिर कुर्बान होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। अलीम जो है ना वो बड़े नरम मिजाज के थे। उसकी ये जो है ना आदत मुझको बहुत अच्छी लगी थी। लोगों के गम गुसार थे और ऐसे बहुत अच्छे थे कि अगर आप फ़र्ज़ करें मेरे दोस्त हैं, मैं आपको कहूँ कि आप जाएं लाल साईं पर, आपको जो है वो ज़ियारत भी अच्छी तरह से करवाएगा। और आप अगर उससे एक बार मिलते हैं ना तो दूसरे बार मेरे से नहीं मिलते, उससे डायरेक्ट मिलते। ये मेरा बड़ा भाई था। हम तकरीबन 7 भाई थे, 3 बहनें। एक जो है पहले जो है वो फोत हो गया है। मैट्रिक के बाद उसको जो है पुलिस में जाने का शौक़ था, बहुत शौक़ था। उसने बहुत कोशिश की, फिर जो है जाके उसको पुलिस में नौकरी मिली। वो वतन के लिए और कौम के लिए जो है ना बहुत अच्छा सोचते थे। अपने बड़े छोटे भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत जो है ना वो अच्छा सोचते थे। वो तो बहुत दफ़ा कहता था कि ये तो हमारी शान है, हम जो दुश्मनों से, दहशतगर्दों से लड़कर शहीद हो जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 7 शरीफ का तारीखी हवाला एक तरफ, सिंध की इस सरजमीन को हजरत उस्मान मरवंदी और फिलहाल शहबाज कलंदर ने जो इज्जत और शोहरत बख्शी वो किसी से पोशीदा नहीं। और इस औलिया कराम की सरजमीन पर जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। ये वो जगह है जहाँ पे थर्सडे को 7:01 पे बम फटा था और उसकी वजह से बहुत सारी जानें गई हैं यहाँ से। सबसे पहले तो हमें उनकी मज़म्मत करनी चाहिए कि वो बेगुनाह बेचारे इस दुनिया से चले गए, जो मुर्शिद के प्यार के लिए यहाँ पे आए थे। और हस्बे मामूल उस दिन धमाल चल रही थी बाहर, तो 7:01 पे इस जगह पे धमाका हुआ और उसमें कई बच्चे, मज़लूम बच्चे, बड़े छोटे, हामला औरतें वो इस दुनिया से चली गईं और शहीद हो गए। तो हम सबको बहुत दुख है, किसी चीज़ का हम लोगों को होश नहीं रहा इस सानिए के बाद। ड्यूटी के हिसाब से कितनी भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, अपनी ड्यूटी को ऐसे उसने समझा कि ऐसे फ़र्ज़ तो है मगर फ़र्ज़ को भी फ़र्ज़ समझा। जैसे गांव में ऐसे होते हैं ना, कोई खुशी होती है, कोई गमी होती है, पहले जाता था ड्यूटी पे, वहाँ से फिर आता था, जैसे गमी हो गई फिर आया, वहाँ से घंटा 2 घंटा आया, कफन दफन होते जैसे वैसे किया, फिर चला जाता था। उसको जाके बच्ची ने बताया कि कोई बंदा है ऐसे मशकूक, क्योंकि वो तो अंदर दरबार में ही होता था। जाके उसको जैसे ही पता चला वो फ़ौरन चला आया। उसने बच्चे ने बोला कि उसको जाके उसकी बाजू पकड़ी है, पकड़ दे, जैसे उसको खींचने से ही उसने धमाका किया है।
16 फरवरी सन 2017 बरोज जुमेरात जब हजरत लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार को दहशतगर्दों ने इंसानी लहू से सुर्ख कर दिया। सखी शहबाज कलंदर 16 फरवरी 2017 बरोज जुमेरात जब सेहवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर खुदकुश धमाके के नतीजे में 90 से जायद अफराद शहीद जबकि 400 के करीब जख्मी हो गए। जख्मी और शोहदा में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा थी। कहा जाता है कि धमाका उस वक्त हुआ जब दरगाह के अहाते में जायरीन बड़ी तादाद में धमाल डाल रहे थे। धमाके के बाद अहाते में आग भड़क उठी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जुमेरात को मजार पर रश मामूल से ज्यादा होता है। धमाके से भगदड़ मच जाने के सबब मुतादिद अफराद पैरों तले दबकर कुचले गए। धमाका मजार के अंदर हुआ और खुदकुश हमला आवर दरगाह के गोल्डन गेट से दाखिल हुआ। जख्मियों और शोहदा को मुख्तलिफ इमदादी टीमों की मदद से सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस खुदकुश धमाके में तकरीबन 30 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। फौज के साथ साथ बहरिया के हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के C-130 तैयारे भी इमदादी सरगर्मियों में पेश रहे। धमाका खेज मवाद में नट बोल्ट और बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल भी किया गया। होता है पर फख्र भी होता है कि उसने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए अपनी जान दी। इनको कहते हैं तुम पुलिस में अफसर बनना। इनके मतलब करते थे कि इसका ख्याल रखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है। ईद पर कपड़े ले देते थे और शूज। उसकी ये बात आती है, वो कहते मेहनत करो और कुछ बंद कर दिखाओ। ये मेरा भाई अबू के बारे में बहुत पूछता है और उसको मैं हौसला देता हूँ कि अबू हमारा जिंदा है, वो शहीद हो गया है। शहीद जिंदा होते हैं। काश एहसासात के तर्जुमे होते तो हम आपको आज दर्द की इंतहा बताते कि ये लफ्ज किस कदर जख्मी है। मेरा बेटा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था। जब भी आता सबसे पहले मुझे सलाम करता। सलाम करना उसकी आदत थी। रोज घर आकर सबसे पहले मेरे पैर अकीदत से छू लेता, फिर अपने काम करता। रात को उसकी ड्यूटी ख़त्म होती थी। उसका सुलूक मुझसे बहुत अच्छा था। मैं अक्सर कहती बेटा जल्दी घर आ जाया करो, तो वो यही कहता कि माँ मेरी छुट्टी ही रात को होती है, मैं ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद ही आ सकूँगा। जब शहीद हुआ तो ये खबर मेरे पड़ोसियों ने फ़ोन पर मुझको दी। जी हाँ, जब धमाका हुआ तो मुझे फ़ोन ही आया था, क्योंकि लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर मेरे पड़ोसी भी मौजूद थे। उस टाइम जब धमाका हुआ था तो उस तकरीबन 5 मिनट पहले लाइट चली गई थी। लाइट चली गई तो एक छोटी सी लड़की आई और उसने कहा, मेरे भाई से कहा, शहीद भाई से जो कांस्टेबल था, उसे कहा कि एक नामालूम अफराद है जो इसके पास कोई असला पता नहीं क्या है और उसकी जो है बत्तियां भी कोई जल रही है उसमें। उसके बाद वही को ऐसे आहिस्ता सा चल रहा है, उसने बच्ची ने बताया। मैं दहशतगर्दों को पैगाम देता हूँ कि जो लोग तुमको बेचते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे हमारे कितने भी आदमी ये शहीद कर देना, हमारा एम ये होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम जितने हमारे भी मारोगे हम फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हैं। हमारा पाकिस्तान का बच्चा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। शहीद अली पंवर हकीकतन अमर हो गया।
इसलिए कि कौन कहता है कि हम सानेहात भूल जाते हैं। दहशतगर्दी के ये वाकयात ताहयात जहनों से मिट नहीं सकते, तो दहशतगर्दी की नजर होने वाले कैसे भुलाए जा सकते हैं। पंजम्बर के सलाम कंदो। जब भी आता पहले अपनी माँ के पैर छू लेता, उसे गले लगाता, अकीदत से माँ के पैरों को छू कर कहता, माँ मेरे लिए दुआ करना। और माँ कहती, अलीम बेटा अल्लाह की अमान में रहो। वो अपनी माँ के ही नहीं मेरे भी पैर छू लेता, मुझे भी सलाम करके गले लगाता, कहता, चाची आप भी माँ की तरह हो, आप भी मेरे लिए दुआ करना, हमेशा खुश रहना। लाल साईं की दरगाह पर इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है और लोगों के घर उजड़ गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते। हम लाल साईं की दरगाह पर जरूर जाएंगे। अल्लाह की जात बड़ी है, इंसान जात की औकात क्या। और ये जो कोई भी थे इंसान नहीं थे। हाँ ये इंसान नहीं, वहशी दरिंदे और लोगों के दुश्मन थे। ये इंसान नहीं, वहशी दुश्मन है। पायदार अमन कैसे मुमकिन है? फिलहाल इस सवाल का जवाब सर जोड़कर तलाश करने की अशद जरूरत है। मैं आर्मी चीफ से अपील करता हूँ कि वो इनको ख़त्म कर ले, ताकि बच्चे यतीम ना हो और जो औरतें हैं वो बेवा ना हो, माँ बहनें। मैं दहशतगर्दों को पैगाम देता हूँ कि जो लोग तुमको बेचते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत कभी भी नहीं मिलेगी। किसी को शहीद करने के बाद जन्नत थोड़ी मिलती है। एक आदमी जाता है अपने कमाने के लिए और अगर वो शहीद हो जाता है तो पीछे उसके जो लोग होते हैं, घर वाले होते हैं, उसका बहुत बुरा हाल होता है और वो बहुत दुख में हो जाते हैं। हम तो अकेले जाते हैं शहरों में और खुद हो जाते हैं शहर में, तो पहले तो शहर सील करवाते हैं और फिर उसके पीछे 40-50 गाड़ियाँ, पुलिस मोबाइल और रेंजर्स वगैरह, प्रोटोकॉल, बहुत प्रोटोकॉल होते हैं और वो खुद को करें दिलेर, हम तो दिलेर हैं वैसे भी। यकीनन इनके गमों का इजाला मुमकिन नहीं। ये सानेहा एक बहुत बड़ा सानेहा है जो ज़हन दिल से कभी महव हो नहीं सकता और कांस्टेबल अलीम पंवर की कुर्बानियाँ याद रखी जाएंगी। इस गांव का नाम है खैर मोहम्मद पंवर, जो 7 से तकरीबन 23-20 किलोमीटर दूर है। ये तकरीबन 10-15 साल से वो उस 7 शरीफ में था, कलंदर के मज़ार पे भी था। मेरे बेटे की शादी थी उस दिन, वो मुझे मिला था सुबह को, जब निकाह होता था ना तो वो मुझे मिला। मैंने कहा अभी रुक जाओ, उसने कहा नहीं यार मेरे अब जो है जुमेरात का दिन है तो उधर रश होता है, मेरी ड्यूटी है, मुझे जाने दो। तो जब इत्तला मिला तो बहुत दुख हुआ। जब धमाका हो जाता है, मर जाते हैं लोग, शहीद हो जाते हैं, फिर वो 10-15 दिन तक ये खबरें चलाएंगे, फिर वो चुप करके बैठ जाएंगे, फिर कोई धमाका होता है, फिर नया सिस्टम बन जाता है उनमें। कांस्टेबल अलीम पंवर शहीद का ये घराना अल्लाह की बारगाह में दुआगो है कि ऐसा वाक़या वतन अजीज़ में कभी रोनुमा ना हो। काफ़ी सारे सिग्नल्स ऐसे मिले थे काफ़ी टाइम से, जो ये धमाके हो रहे थे, तो उन सिग्नलों को देख के हमें ये चीज़ पहले से ही इस चीज़ की तैयारी करनी थी कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि मुर्शिद की जो है दरबार, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी में बड़ी दरगाह ये है मुर्शिद की, हज़रत लाल शहबाज कलंदर की। इसकी जो है सिक्योरिटी के हवाले से अभी भी आप देखेंगे सिक्योरिटी अच्छी कर दी है दरवाज़ों पे, और ये दूसरे दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन अभी भी दरबार के इर्द गिर्द के जो बाहर के एरियाज़ हैं वहाँ की अगर सिक्योरिटी अच्छी की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और पॉजिटिव पॉइंट है। ये जो समझते हैं ना कि आदमी जो है इनको हम ख़त्म कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। जो सूफ़ी अज़म है, ये नहीं है कि इस्लाम में ही सिर्फ सूफ़ी हैं, दूसरे मज़हब में भी सूफ़ी अज़म है। वो सारे हैं वो अमन का पैगाम देते। और ये दहशतगर्द जो है ना, ये समझते हैं कि हम इनको ख़त्म कर देंगे, ये ख़त्म कभी नहीं कर सकते। जब भी ये करते हैं हमला, मस्जिद में करते हैं, इमाम बारगाह पर करते हैं, दरगाह पर करते हैं, क्या होता है वहाँ? मैं इनसे ये पूछता हूँ कि क्या होता है?
दरबारों पर लोग जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अपने दिल को, अपने रूह को सुकून देते हैं। ये हमारी कौम जो है ना, जितना इनको दुख दोगे इतना ये मजबूत होगी, जितना भी दोगे। लाहौर में इन्होंने अभी किया है, क्या ख़त्म हो गया? ये नहीं कर सकते ये हमारे साथ। यहाँ आपको जिस दरबार पे भी जाएंगे आप, तो आपको जो है रूहानियत मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। बाकी कुछ नहीं कर सकते ये लोग, चाहे कितना भी कर दे, चाहे हमारे कितने भी आदमी ये शहीद कर दे ना। हमारा एम ये होना चाहिए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम जितने हमारे भी मारोगे, हम फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम इनके मकसद में, अगर इनके मकसद में ये कामयाब हो गए ना, फिर कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। दहशतगर्दों का ये जो कहना है या इसकी जो सोच है कि भाई हम ये करेंगे, ये इनका बिल्कुल नहीं है। ये इनका कहना है कि भाई हम बम धमाके करेंगे, ये करेंगे, लोग नहीं आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल इनकी सोच गलत है। हम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हैं। हमारा पाकिस्तान का बच्चा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये तो हमारा एक भाई था जो शहीद हो गया, मगर हम 10 भाई भी होंगे अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार हैं। माँ बाप, बहन भाई, अजीज व अक़ारिब, सबकी नजरें दरवाजे पर लगी होती हैं कि शायद जाने वाला वापस आ जाए और ये खबर झूठी साबित हो। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जो दुनिया से गया वो वापस आएगा? हाँ, अलबत्ता इस चीज से इनकार नहीं कि शहीद जिंदा हैं। जब घर को आता तो हमसे बातचीत करता। यहाँ हमारी एक महफिल जमती जिसमें हम सब अपने दिल की बातें करते। वो अक्सर अपनी ड्यूटी की बातें करता, वो लोगों में खुशियाँ बांटता और खुद भी खुश रहता। अलीम दुनिया भर की बातें भी करता था। ये धमाका करने वाले अच्छा नहीं करते और ये अच्छा काम भी नहीं। इन जालिमों को ख़त्म करना चाहिए। कितने लोगों के घर उजाड़ दिए और कितने लोगों के बच्चे इनसे जुदा हुए। न जाने कितनी माओं की झोलियां इन्होंने खाली कर दी। झोलियूं खाली कयूं।